आम इंतखाबात से मुतालिक तीसरा मरहला शुरू। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आज से अपीलें दायर होंगी। उम्मीदवार हाई कोर्ट जाएंगे। समाअत के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल 24 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स कायम। कराची में कई उम्मीदवारों ने अपीलें दायर भी कर दी। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसलों के पाबंद होंगे। 11 जनवरी को नई उम्मीदवारों की लिस्टें जारी होंगी। मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक होगी। पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का कहना है, आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हर हाल में तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। उधर शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर वकला ने फैसले की नुकूल हासिल कर ली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज अपील दायर करेंगे। आरओ के मुताबिक शेख राशिद शफीक भी चचा शेख रशीद के साथ मरी रेस्ट हाउस गए। अवाम हमारे जलसों में आ रहे हैं और हम अवाम के पास जा रहे हैं। नून लीग अब हर जगह जलसे करती नजर आएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमारे बारे में ये ना समझा जाए कि हम सिर्फ दफातर में मीटिंग करते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मैं खुद हर जगह जलसे करेंगे। नए साल का आगाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में 1790 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स में 64,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 64,019 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। नई उम्मीदों, उमंगों और कामयाबियों की नवीद लिए पाकिस्तान में नए साल का आगाज। दुआ है 2024 का ये सूरज पाकिस्तान और कौम के लिए खुशियों का पैगाम लाए। कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित बल्तिस्तान तक हर सू अमन हो। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल का सादगी से इस्तकबाल। किसी भी शहर में रिवायती जश्न और तकारीब मुनक्किद नहीं हुई। रात 12 बजे CBU कराची पर मंचलों की बड़ी तादाद और फैमिलीज पहुंची। लाहौर में लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी भी सड़कों पर निकले। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों ने फलस्तीनी परचम लहराकर इजहार यकजहती किया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। मुसल्लह फौज की जानिब से पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र और बाइज़्ज़त अवाम को नया साल मुबारक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ISPR के मुताबिक 2023 एक मुश्किल लेकिन अहम साल खत्म हो गया। 2024 अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की खिदमत के जज्बा हुब्बुल वतनी को तक़वियत देती हैं। यकीनन आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हम फ़लस्तीनियों और मकबूजा जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम के साथ खड़े हैं। दुआ है नया साल जालिम हुकूमतों से इनके मसाइब में कमी लाएगा। साल नौ पर पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और हवाई फायरिंग। कराची में हवाई फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 30 से जायद अफराद जख्मी। क्लिफ्टन, हुसैनाबाद, कीमाड़ी, लाइन्स एरिया, धोबी घाट, न्यू कराची में हवाई फायरिंग के वाकयात पेश आए। गुलशन इकबाल, मली जिन्नाह स्क्वायर, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, डालिमा, लियारी, गुलिस्तान जोहर में भी मंजिलों की हवाई फायरिंग। कराची पुलिस का फौरी एक्शन। हवाई फायरिंग और लड़बाजी में मुलव्विस 50 से जायद मुलजिमान धर लिए गए। दुनिया ने साल 2024 में कदम रख दिया। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल को खुश आमदीद कहा। ऑकलैंड का आसमान जगमगा उठा। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिडनी हार्बर पर भी साल नौ का जश्न रोशनियों में नहा गया। न्यूयॉर्क में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। दुनिया भर से सयाह जमा। ओपरा हाउस के दिलफरेब मनाजिर। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर साल नौ का जश्न, आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी नए साल की आमद पर आतिशबाजी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। लंदन में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा।
यूनान, ताइवान, थाईलैंड, जापान, जनूबी कोरिया में भी खूबसूरत फायरवर्क। आसमान रंगो नूर से नहला दिया गया। चीन, हांगकांग, फिलिपाइन और सिंगापुर भी नए साल में दाखिल। दुनिया में आतिशबाजी, गजा में बमबारी, एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ मौत का रक्स। नए साल पर भी फलस्तीनी अमन के मुतलाशी सेहूनी अफवाज ने मजीद 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोधा में साबिक वजीर मजहबी अमूर भी शामिल। शेख यूसुफ अस्सलाम मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग थे। इसराइली फौज ने घर पर बमबारी की। नौसिरात, रफा, खान यूनिस समेत गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी। एक इसराइली यरगमाली भी बमबारी में हलाक हो गया। हमास की भी मज़ाहमत, 20 इसराइली फौजी मार दिए। गजा में 70% घर मुकम्मल तबाह हो चुके। अमरीकी अखबार के मुताबिक 10 दिसंबर तक गजा के रिहायशी इलाकों पर 29,000 बम गिराए गए। गजा में बमबारी से बच्ची इमारत के मलबे तले दब गई। नए साल में जंग नहीं देखना चाहते। गजा के बच्चों का दुनिया के लिए नए साल पर पैगाम। मुस्तकिल जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जंग ने हमारे प्यारों को छीन लिया, हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। पेट्रोल की कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर रहेगी। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी। जल्द से जुलूसों और वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां। आज लाहौर के हल्का एन 118 में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब करेंगे। नून लीग की टिकटों से मुतालिक भी पार्टी क़यादत का अहम इजलास होगा। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। DI खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और साथी फायरिंग से महफूज रहे। स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी पर गोली लगी, 2 गाड़ियां ईंधन भरवाने गई। मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। मौलाना अबाई घर अब्दुल खेल में बखैरियत मौजूद। RPO नासिर सत्ती का कहना है फायरिंग टोल प्लाजा की सिमत की गई। वाक़े का मौलाना फजलुर रहमान से कोई ताल्लुक नहीं। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों से खित्ते के दीगर ममालिक भी परेशान। ईरान से भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ईरान और पाकिस्तान ने 8,50,000 से जायद गैर दस्तावेजी अफगान शहरियों को वतन वापस भेजा। सितंबर के आखिरी हफ्ते ईरान ने 3.5 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान शहरियों ने गुज़िश्ता बरस 1 दर्जन से जायद खुदकुश बम धमाके किए। आलमी क़वानीन के मुताबिक हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। नए साल का आगाज। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे के 36 पुलिस स्टेशन का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के थाला गुलशन इकबाल की इमारत का भी बासाब्ता इफ्तिताह किया। नए साल के पहले 9 रोज तक ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का इतलाक भी रोक दिया। मोहसिन नकवी का कहना है 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस देकर लाइसेंस बनवा सकते हैं। निगरान वज़ीर पंजाब ने सूबाई वज़रा के हमरा हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। नए साल के आगाज़ पर मुल्की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर पंजाब का वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के साथ जिना अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश की आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आए, तरक्की का सफर अब रुकने वाला नहीं। गौहर एजाज बोले, पहले शोबा इमरजेंसी की तज़ीन व आराइश की। व्हाइट वॉश से बचने के लिए आखिरी मौका। पर्थ और मेलबर्न के बाद कौमी टीम का तीसरा इम्तिहान। सिडनी में डेरे प्रैक्टिस सेशन जारी। पाकिस्तानी टीम में आखिरी टेस्ट के लिए 2 तब्दीलियां मुतवक्के। हसन अली की जगह स्पिनर साजिद खान और इमामुल हक की जगह साइम अयूब को शामिल करने का इम्कान। सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड बरकरार। पाकिस्तान 2-0 से सीरीज पहले ही हार चुका।
ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट को भी खैरबाद कह दिया। डेविड वार्नर का कहना है वो अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त देना चाहते हैं। वार्नर 3 जनवरी को सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान अंडर 19 बॉलिंग कोच मुकर्रर। रेहान रियाज की अदम दस्तयाबी के बाद कोच मुकर्रर किया गया। जुनैद खान ने 107 बैन अल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 189 विकेटें हासिल की। इस फील्ड के बारे में या आपके इस शौक के बारे में पूछूंगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ जो आपको एक एशियन टॉप 10 के अंदर ले आया? एज अ हॉबी इंट्रोड्यूस कराया था मेरी मदर ने। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने मुझमें टैलेंट देखा, मुझे पॉलिश किया, नरिश किया मेरे टैलेंट को, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं एशियन इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ। पाकिस्तानी खवातीन किसी मैदान में पीछे नहीं। एशियन शूटिंग की सालाना रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी खातून शूटर कशमाला तलत की 5वीं पोजीशन। एक्सप्रेसो में कहा मेहनत से कामयाबी मुकद्दर बनती है। मारूफ सराकी गुलकार ज़हूर अहमद लोहार भी एक्सप्रेसो के मेहमान बने। हम ज़हूर अहमद लोहार साहब की बात कर रहे हैं, हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। और एक आपको ये भी बात बताएं कि इनके एक गाने को कोई 100 मिलियन से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। कैसा चल रहा है सफ़र मौसीकी का? जी बहुत अच्छा चल रहा है। 2023 कैसा रहा आपके लिए? 2023 जो साल अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करने बना अच्छा रहे। कितना अरसा हो गया गा रहे हो तुसी? तकरीबन 1975-76 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। अच्छा जी। तो ये जो शोहरत दा सफ़र है ये कदों तो तानू क्या है कि हुण तुहाडा एक मतलब दुनिया ते ना हो गया? जी तकरीबन 2020 ਤੋਂ ज़्यादा